हमारे यहाँ जितने प्रत्याशी हैं सब अच्छे प्रत्याशी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाजी जकी साहब की जो बात है, यहाँ लोग साइकिल मांगने पे नहीं देते हैं और उस बंदे का जो है फॉर्च्यूनर एम्बुलेंस बना हुआ है। माननीय प्रतीक विधायक जब से सदर के विधायक बने तब से जनता उनकी पूजा कर रही थी कि कभी कम से कम दर्शन हो जाता। ये सोच रही है और अपने घर में अगरबत्ती लगा के फूल माला और सजाए बैठी है कि कभी प्रतीक का दर्शन हो जाए। तो बता दूं 5 साल ओटी और जो है नैनीताल और अब बहुत सारे जो है गोवा ऐसे जगह जो है हनीमून मनाने के लिए जाते रहे और जनता यहाँ तड़पती रही। दिए में जले तेल खैरात की, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। मन में गुप्त बगल में छुरी ऐसे आदमी का सहारा नहीं चाहिए। उनका सिर्फ लंबा आदमी दिखाते है, नेता आदमी दिखाते है, कार्यकर्ता उन्हें नहीं दिखाता है, मुलायम सिंह का दिखाता है। तो चुनावी कवरेज के लिए मैं पहुंच चुका हूं गोंडा सदर विधानसभा के खुरासा में और आज हम यहां जानेंगे लोगों के राय क्या है, उनके चुनावी मुद्दे किस पर करेंगे वो वोट। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या है उनकी राय। चलिए शुरू करते हैं। गोंडा सदर में जकी साहब आगे चल रहे हैं, जकी साहब ही जीतेंगे। जकी साहब आगे चल रहे हैं और गोंडा सदर से हमारे समाज का सब लोग लगे हुए हैं। हमारे समाज का मेहनत से टिकट मिला है। हम प्रदीप शर्मा बोल रहे हैं। हमारे समाज के सब लोग लगे हुए हैं कि विश्वकर्मा समाज को बहन जी ने इतना स्वीकार दिया, सम्मान दिया है। हम सब लोग उनके साथ में हैं। बहन जी की सरकार बनेगी। तो बोल रहे हैं सपा और भाजपा की लड़ाई। ऐसी कुछ नहीं है। सब लोग कह रहे हैं, केवल टीवी देखकर अफवाह उड़ा रहे हैं कि टीवी चैनल पर आगे बीजेपी और सपा केवल दिखाया जा रहा है। बहन जी की रैली को कोई दिखाया नहीं, नकार दिया गया है, इसलिए उसको सपा और भाजपा को दिखाया जा रहा है। बहन जी रैलियाँ कर रही हैं। बहन जी रैली कर रही हैं, बराबर रैली कर रही हैं। क्या लग रहा है इस बार आपके प्रत्याशी गोंडा में क्या करेंगे? हमारे प्रत्याशी यहाँ का विकास करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे। करेंगे। चलिए और लोगों से जानते हैं क्या क्या माहौल है इस बार चुनाव का? हाँ, बहुत अच्छा चुनाव का माहौल है और इस बार जो है बीएसपी जो है फुल बहुमत में आ रही है। और हमारे यहाँ जो गोंडा सदर की सीट है हाजी जकी साहब की, तो 1,18,000 मुस्लिम वोट है और 90,000 जो है दलित वोट है। और जो है अन्य जो है समीकरण बैठा रहे हैं और जो है पूर्व जो हम लोग जो है कम से कम 25 और 30,000 वोट से जीत रहे हैं। हमारे यहाँ जो है 1,18,000 मुस्लिम, 90,000 आपको पूरा मुस्लिम और दलित वोट पूरा मिलने जा रहा है? मुस्लिम दलित अंश जितने वर्ग हैं सबका वोट हमको मिल रहा है और सबका सपोर्ट हमको मिल रहा है। बसपा से, एसपी से और बीजेपी से लोग परेशान हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है। कड़ू का तेल 200 रुपया किलो, भाड़ा, ट्रेन, हर चीज़ का जो है जितनी जनता है सब परेशान हो चुकी है। एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं हम 400 सीट लाएंगे, एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं हम 400 सीट। अरे तो बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है। हम भी बोल सकते हैं कि जो है 50,000 1 लाख वोट से जीत सकते हैं, लेकिन नहीं, हम 20 और 25,000 से वोट से हम जीतेंगे, लेकिन कम से मतलब। चलिए आप बताइए क्या माहौल? हम 2007 का जो है इतिहास दोहराना चाहते हैं। हमारे गोंडा सदर 296 विधानसभा से मरहूम मोहम्मद जलील खां यहाँ से विधायक हुए थे। हम उसी को पुनः हाजी मोहम्मद जकी के रूप में देखना चाहते हैं। उस वक्त मायावती का भी एकदम लहर थी, माहौल था। इस वक्त लहर है, मीडिया दिखा नहीं रही है। असल में पूरा लहर बहन कुमारी मायावती जी की है। आप देखिएगा, बगैर बीएसपी के कोई सरकार उत्तर प्रदेश में बना नहीं पाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, बगैर बीएसपी के, बीएसपी गठबंधन में जाएगी? नहीं, गठबंधन में नहीं, बीएसपी के पास ही आना पड़ेगा सबको। अगर कहीं 2-4 सीट से रुक रही है तो लोगों को आना पड़ेगा। सीट निकाल लेगी बीएसपी 206 से ऊपर जा रही है। 2007 मैंने बताया ना, पूर्ण बहुमत की सरकार। अब आप खड़े हैं गोंडा विधानसभा सदर में, तो मैं सिर्फ सदर की बात करना चाहता हूँ। सदर में हाजी मोहम्मद जकी खां इस वक्त लगभग 10 से 15,000 वोटों से वो जीतने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए क्या माहौल है इस बार सदर का? माहौल सदर का मैं बता दूं, वोट की गणित के हिसाब से 1,18,000 मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ, 85,000 से 90,000 के बीच में दलित वोटर्स हैं और पिछड़ा वर्ग समाज 77,000 के एबव है। इस तरह से हमारे पास में दलित वोट जो जो है कोर वोट जो होता है बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट होता है। तो वो तो इधर उधर भागता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दलित हर व्यक्ति दलित वो जानता है कि बहुजन समाज पार्टी में ही हमारा वोट गिना जाएगा, अलग कहीं नहीं गिना जाने वाला। लेकिन आपके मुखिया मायावती जो सुप्रीमो हैं आपकी, उनका वीडियो और बयान वायरल होता रहता है कि वो कह रही हैं एक वीडियो में कि जब हमने कंडीशन देखी अपने चुनाव में तो हमने अपने लोगों से कहा जाओ बीजेपी में वोट डालो। तो कैसे लग रहा है जब वही कह रही हैं बीजेपी में वोट डालो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सब एक साथ हैं? ये तो प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। तो ये खुद चला रही हैं वो? नहीं, ये मीडिया वाले चला रहे हैं।
जो उनका बयान है, खुद बयान है। ये जो बिके हुए लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वही चला रहे हैं। कोई कितना बिक जाएगा, किसी के मुंह में अपनी बात थोड़ी डाल देगा। कि दलितों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों के बल पे राजनीति करती हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है वो दलित का वोट है। मैं आपको 2017 का बता दूं हिसाब किताब। जो सपा को वोट मिले थे 2017 में 1,42,00,000 मिले थे, और जो बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले थे प्रदेश की बात कर 1,93,00,000 वोट मिले। गोंडा सदर का बताइए। गोंडा सदर में हम लोग तो जो है 48,000 वोट पाए थे। हम तो 44,000 कैंडिडेट तो बात हम बता रहे हैं। 44,000 पाए। नहीं एक मिनट, गोंडा सदर की बात हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ जितने प्रत्याशी हैं सब अच्छे प्रत्याशी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाजी जकी साहब की जो बात है, यहाँ लोग साइकिल मांगने पे नहीं देते हैं, और उस बंदे का जो है फार्टूनर एम्बुलेंस बना हुआ है। आज से नहीं, वो सन 2000 से राजनीति कर रहा है। आप पूरे गोंडा विधान सदर की बात मैं कर रहा हूँ, किसी से आप पूछ लीजिए, वो बंदा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और ज़्यादातर वो गरीबों के साथ में है, इसलिए हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है चाचा, आप बताएं क्या माहौल? जी बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। अरे तो कौन किसके लिए अच्छा है? ऐसा है कि हमारे मायावती जी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो सांप्रदायिक दंगों से दूर है, जातवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, मतलब वो शहर का है व्यक्ति, है ना। इसलिए मतलब तो क्या लग रहा है, निकल जाएगा? जी हाँ, ऐसा ऐसा है कि हमारा बहुजन समाज जो है अब सर्वजन में समाहित हो गया है, इसलिए सारे जात के लोग वोट कर रहे हैं। तो लोग तो कह रहे हैं सपा और भाजपा की लड़ाई है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लड़ाई तो सबकी होती है, लेकिन यहाँ तो बसपा ही आगे जा रही है। ठीक है, आप बताएं। जी सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे हाजी मोहम्मद जकी साहब जो हैं वो गोंडा के दलितों के मसीहा हैं, और हम दलित बिरादरी उनके साथ हैं। गोंडा के विधानसभा क्षेत्र के जितने हम लोग दलित हैं सब उनके साथ हैं, और मैं यही ऊपर वाले से दुआएं करता हूं और गुजारिश करता हूं कि ऐसा प्रत्याशी हमको नहीं मिलेगा। मेरी दुआ करते नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा शुक्र अदा करते हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ऊपर वाले दुआ किया जाए, आप लोग भी दुआ कीजिए कि हमको ऐसा प्रत्याशी बार बार मिले, और जो गरीबों के मसीहा हैं। आप बताएं। हाँ सर बताइए। यहाँ से जो है बढ़िया फाइट कर रहे हैं, बढ़िया फाइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फाइट है। प्रदेश में आपकी मुखिया बहुत बढ़िया फाइट है उनका भी, लेकिन जो एक्टिव दिख नहीं रही है। नहीं एक्टिव सर दिखाया नहीं जा रहा है, हम लोग दिखाया नहीं जा रहा है। दिखाया नहीं मीडिया, क्योंकि यहाँ तक देखिए जो है अपेक्षित वर्ग के लोग हैं, मजदूरी करते हैं अधिकतर, तो इन ये जो बोलने से भी डरते हैं। बोलने से भी डरते हैं। चलिए ये बात है। चलिए आप बताइए क्या माहौल? माहौल तो हमारा ठीक चल रहा है। नहीं, आपका नहीं, चुनावी माहौल बताइए। चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। रही बात मीडिया की और बहन जी को दिखाने की, तो मीडिया कतई नहीं दिखाती, क्योंकि आपको याद होगा कि 9 अक्टूबर को बिना कोई साधन के उस काशीराम स्मृति उपवन में कम से कम 10 लाख लोग थे, लेकिन मीडिया ने दिखाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर मान लीजिए मीडिया नहीं दिखा रही है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं लोग। सोशल मीडिया हमारे पार्टी के लोग इतना एक्टिव है कि सोशल मीडिया पे वो खुद दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग खुद स्वयं मीडिया बने हुए हैं, क्योंकि मीडिया हमारे साथ नहीं। अच्छा आप बताइए। हम कुछ ना बताए, मीडिया वाले से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि मीडिया वाले जो सत्ता है, जो हुकूमत है, वही वाला बोलत है। तो सब मीडिया एक बराबर बात नहीं बोलत नहीं, सबका हम यही जानी थे। हम कम से कम जब भारत में 4 पार्टी रहा, डीकेपी, सुशील पार्टी, कांग्रेस, जनसंघ, तब हमारा गाना रहा, जिस दिए में जले तेल खैरात की, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए, मन में गुप्त बगल में छुरी, ऐसे आदमी का सहारा नहीं चाहिए। किस पर इशारा कर रहे हैं? हम भाजपा के इशारा कहते हैं, जो कहा थे कब्रिस्तान बनवाते हैं, अखिलेश कब्रिस्तान न बने, हम कहाँ से इन्हीं तरह हम फूका जाए। अच्छा, तो कौन आपके लिए बेहतर है? हमारे लिए बेहतर है, का नाम है मायावती रही। मायावती के शासन जब रहते तब शक्ति रहते, ईमानदारी रहते। अखिलेश पे योगी आरोप लगाने की कि योगी जी अखिलेश पे आरोप लगा रहे हैं कि वो कब्रिस्तान बनवा रहे हैं, दीवारें खड़ी करवा रहे हैं, तो इसका मतलब अखिलेश काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अखिलेश काम करते हैं, लेकिन अखिलेश अंधा है। अंधे हैं? हाँ। क्यों? इसलिए मैं कम से कम समाजवादी पार्टी में लोक दल के समय सारा जोतत खेतवा पर मोहरिया तू लगाए बबुआ, मुन्नन भैया का जीताए ना भुलाए बबुआ। आज तक के हमार नहीं, उनका सिर्फ लंबा आदमी दिखाते है, नेता आदमी दिखाते, कार्यकर्ताओं ने नहीं दिखाते, मुलायम सिंह का दिखाता है। अच्छा। अब हम दाढ़ी रखाए चला जाए तो कहते तू दारू पिए हो। कौन कहता है? अरे उनके गनर। किसके? अखिलेश के सिक्योरिटी गार्ड कहते तू दारू पिए हो, टोपी लगाए हो, दाढ़ी रखा हो, दारू पिए हो, नहीं मिले देते। आप कब से जुड़े हैं पार्टी के? उनके साथ कब जुड़े? जब लोग दल रहा तब से जुड़े। पहला चुनाव मुन्नन खां जीते रहे गोंडा से। मुन्नन खां का मरे आज काफ़ी दिन होगा।
सबसे हम पार्टी जुटाएं, लेकिन मुलायम सिंह के गार्ड या मुलायम सिंह पहचानते थे? तक कदर करते हैं, अखिलेश यादव नहीं कदर करते हैं। सुनो हाँ। और हमारे साथ ही नौजवान युवा, आप लोग बताएं क्या है माहौल, क्या है? अरे इशारा मत करो, बताओ। माहौल बहुत अच्छा है सर, माहौल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किसका माहौल? जकी भाई का। जगी भाई का है, बहुत अच्छा। चलिए इंशाल्लाह बस हाजी जकी भाई जीतेंगे। हाँ इंशाल्लाह। क्यों जीतेंगे, क्यों जनता पसंद कर रही है? जनता वो पहले से समाज सेविक रहे हैं। हाँ समाज सेवक तो बहुत हैं। कौन है समाज सेवक नहीं है, सब सिर्फ लूटने वाला सेवक है। हाँ बाकी समाज सेवक खाली जकी भाई है। खाली जकी भाई हैं? जकी भैया जलील भाई थे, अब जकी भाई हैं। अच्छा, और कोई नहीं है? और कौन है? तो जलील भाई के बाद जकी भाई को लोग पसंद करेंगे, मौका देंगे? वो पूरा मौका देंगे, दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं मौका। देखो भैया, हम हमारा राय दूसरा है इनसे। क्या है बताओ? हमारी राय यह है, सिर्फ आप गोंडा विधानसभा की बात कर रहे हैं या पूरे प्रदेश की? गोंडा विधानसभा सदर में खड़े हैं, सदर की बात बताइए। आंकड़े के हिसाब से तो प्रतीक जीतेंगे। अच्छा, प्रतीक जीत रहे हैं? जीतेंगे। पिछले बार का अगर आंकड़ा उठा लें आप तो जीतेंगे। अभी क्या बताइए, पिछले बार का आंकड़ा? पिछली बार का जो आंकड़ा है, ऐसे आंकड़ा तो 2012 में एक तरफा जीती थी सपा, उससे पहले मायावती जीती थी। हाँ तो बहुमत आई थी, एक तरफा हो गया वो, ठीक है। उसके बाद 2007 में मायावती जीती थी, ठीक है। 17 में भाजपा जीती है। तो ऐसे तो देखें आंकड़े बदलते रहते हैं हर चुनाव में। नहीं देखिए, पिछली बार मुझे लगता है कि 11-12 हजार वोटों से प्रतीक जीते थे। इस बार उनके जीत का जो अंतर होगा वो 16-17 हजार। चलिए, आप प्रतीक को कह रहे हैं, आप बताएं। हाँ अच्छा, जवाब देना चाहते हैं, बताएं। माननीय प्रतीक विधायक जब से सदर के विधायक बने तब से जनता उनकी पूजा कर रही थी कि कभी कम से कम दर्शन हो जाए। नीचे उतर आइए, दोनों लोग बात करते हैं आराम से, नीचे आइए। हाँ बताएं। जनता ये सोच रही है और अपने घर में अगरबत्ती लगा के फूल माला और सजाए बैठी है कि कभी प्रतीक का दर्शन हो जाए। लीजिए, दर्शन ही नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि आपके विधायक का दर्शन ही नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, 5 साल ओटी और जो है नैनीताल और अब बहुत सारे जो है गोवा, ऐसे जगह जो है हनीमून मनाने के लिए जाते रहे और जनता यहाँ तड़पती रही दवाई के लिए और जो है राशन के लिए। कोरोना में हर चीज़ की परेशानी, कोई भी साधन नहीं जो है मुहैया नहीं करा। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जगह घूमते रहे लेकिन यहाँ लोगों के बीच नहीं दिखाई दिया। गोंडा मेरा विधानसभा नहीं है, पड़ोस का मेरा विधानसभा है मनकापुर। वहाँ से मंत्री हैं रमापत शास्त्री जी। अगर वो 100 गांव में जाएंगे तो 20 गांव से उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन पिछली बार 40 हजार वोटों से जीते थे, इस बार 50 हजार वोटों से। लोग नाराज हैं, उनसे व्यक्तिगत नाराज हैं, लेकिन पार्टी वाइज जो कैबिनेट, माननीय रमापत शास्त्री जी कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री को ये अन्य जो है शुभ वचनों से ये शोभा नहीं देता कि वो कह दे ब्राह्मण की ब्राह्मण बेटी चोद कहाँ जाएगा। ये रमापत शास्त्री के वचन। थोड़ा सा लफ्ज हाँ उसको काट सकते हैं, वैसे समझा सकते हैं। और चाचा बताएं, क्या माहौल, क्या माहौल नहीं है? नहीं। चलिए, फेर रहे हाथ। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमको तो भाई जलील भाई जीतेंगे, जकी भाई जीतेंगे। जकी भाई जीतेंगे जी। चलिए, जकी भाई जीतेंगे। तो देखा आपने किस तरह से, अगर हम गोंडा सदर की बात करें, इस वक्त थोड़ा समय मैं खड़ा हूँ, लोगों की क्या राय है इस चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे होंगे। यहाँ से अगर हम बात करें तो लोग जकी भाई को जिताने की बात कर रहे हैं। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए यूपी टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भूलिएगा। मैं फरहान अकीब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।